बच्चों, अपनी किताब निकाल लीजिए और मिलाइए बुक में जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है और वह समान अधिकार का भागी है। तो लेखक का विचार है कि माता जैसे माता होती वो अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती, समान प्यार करती है, अपने पुत्रों में कोई भेदभाव नहीं करती है। उसी प्रकार से पृथ्वी या धरती माता पर बसने वाले लोग भी उसके लिए बराबर हैं, उनमें कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी, यानी जो मातृभूमि का हित चाहता हो, हमेशा उसका भला चाहता हो, उसके लिए अच्छे कार्य करता हो, उसे कोई नुकसान न पहुंचाता हो, तो उसे समान अधिकार का मिलना ही चाहिए। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। तो लेखक अपने विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि पृथ्वी पर बसने वाले लोग अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में बसे हुए हैं। उनकी भाषाएं अलग हैं, उनका निवास स्थान अलग है, उनके रहन सहन का तरीका अलग है, वो अनेक अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी वह माता पृथ्वी के पुत्र हैं और इस प्रकार से उनका जो आपसी प्रेम और सौहार्द है वह अखंड है, उसे कभी टूटना नहीं चाहिए। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। तो लेखक कह रहा है कि जैसे एक माता के कई पुत्र हों लेकिन वो सभी एक जैसे बराबर नहीं होते हैं, तो वैसे ही पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग भी एक दूसरे से पीछे हो सकते हैं। कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, लेकिन उनका जो मातृभूमि के साथ संबंध है उसमें कोई भी अंतर उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो सभी माता भूमि के पुत्र ही कहलाएंगे। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने को सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो लेखक कहता है कि पृथ्वी के इस विशाल प्रांगण में, विशाल आंगन में सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए समान क्षेत्र है, समान अवसर है और समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने को सबके एक जैसा अधिकार है। तो सबको पृथ्वी ने एक जैसा अधिकार दिया है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्मों के मानने वाले हैं, जितने भी जातियों के अलग अलग लोग हैं, सबको एक जैसा अधिकार है पृथ्वी पर रहने का और उसकी उन्नति में अपना सहयोग देने का सबको अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति पीछे छूट गया तो उससे राष्ट्र जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, राष्ट्र भी पिछड़ जाएगा। अगर राष्ट्र में निवास करने वाले लोग पिछड़े हैं तो राष्ट्र भी पिछड़ा ही रह जाएगा। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो यदि राष्ट्र में रहने वाले लोग, राष्ट्र के निवासी समान अधिकार के भागी नहीं होंगे, उन्हें समान अवसर नहीं मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, राष्ट्र पीछे हो जाएगा। क्योंकि जैसे एक शरीर होता है और शरीर के किसी अंग में यदि कोई विकार आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो उससे वह अंग ही नहीं बल्कि पूरा शरीर प्रभावित होता है। तो उसी प्रकार से अगर राष्ट्र के लोग, कुछ लोग अवनति के मार्ग पर हैं, कुछ लोग उन्नति के मार्ग पर हैं, या कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग पीछे ही रह गए हैं, तो अगर ऐसा माहौल राष्ट्र में रहेगा तो उससे क्या होगा, राष्ट्र जो है कभी भी समर्थ नहीं हो पाएगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। तो लेखक का विचार है कि राष्ट्र के सभी निवासी एक जैसे हों, समान भाव से रहें, आपस में भेदभाव ना हो और जागरण और प्रगति के मार्ग पर राष्ट्र को ले जाना चाहिए। सबके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि राष्ट्र को
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करें। तो उन्नति के मार्ग पर राष्ट्र कब अग्रसर होगा? जब हम आपस में बैर भूल करके जाति धर्म की भावना को किनारे रख करके एक सूत्र में बंध कर रहेंगे, एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो लेखक कह रहा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह अनंत होता है। जैसे नदी प्रवाहित होती रहती, उसका कोई अंत नहीं होता, वैसे ही मनुष्य का भी कोई अंत नहीं है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो भूमि और उस पर निवास करने वाले लोगों का संबंध बहुत पुराना है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी पृथ्वी पर जब तक समस्त प्राकृतिक वस्तुएं समान भाव से अपनी सुंदरता बिखेरती रहती हैं, तब तक राष्ट्र का और भूमि का संबंध बना रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, इसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो लेखक कह रहा है कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पृथ्वी ने देखे और इस पर निवास करने वाले लोगों ने भी देखे हैं, लेकिन फिर भी जन का प्रवाह कभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वह और भी नई लहरों को उत्पन्न करते हुए और भी आगे बढ़ता गया। और जन का जो मनुष्य का जो प्रभाव पृथ्वी पर वह कैसा है? अजर और अमर है। तो जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन का संततवाही का मतलब होता है अस्थाई। तो मनुष्य का अस्थाई जीवन कैसा है? नदी के प्रवाह की तरह। जैसे नदी का प्रवाह कभी कम नहीं होता है, वैसे ही मनुष्य भी धरती पर कभी रुक नहीं सकता, वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो लेखक कह रहा है कि जैसे नदी परिश्रम करते हुए आगे बढ़ती रहती है और मार्ग में आने वाले पत्थरों को अपने अंदर समेट लेती है, एक अपने लिए नया मार्ग निर्धारित करती है, नए मार्ग का निर्माण करती है, वैसे ही मनुष्य को भी भूमि पर रहते हुए अपने कर्म और अपने परिश्रम के द्वारा इसी प्रकार से उत्थान के नए नए घाटों का निर्माण करना है। जैसे नदियाँ नए नए घाटों को निर्मित करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं, कभी वो रुकती नहीं है, कभी विराम नहीं करती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी राष्ट्र की उन्नति के लिए जो मनुष्य पृथ्वी पर निवास कर रहा है, उसे भी कठिन परिश्रम और अपने कर्म के माध्यम से नए उत्थान के उन्नति के नए मार्ग को निर्मित करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो बच्चों आज इतना ही। अगली जो अंश बचा हुआ उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे।